स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस की। तो अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें हमने प्लेटो का सेंट्रल आइडिया और उसकी थ्योरी ऑफ नॉलेज कवर करी है, तो अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो पहले आप पहले की वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद ही आपको एक कंटिन्यूटी मेंटेन होगी तो चीज़ें समझ आएंगी। तो प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस हम बात करने वाले हैं और ये सबके लिए है, ठीक है। ऑप्शनल के बच्चों के लिए तो है ही, उनके लिए तो सीरीज़ चल ही रही है ये, जिनका यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पीएसआईआर ऑप्शनल है। बाकी ये जो भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हैं बीए में, उसके लिए भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले उस दिन हमने डायलेक्टिकल मेथड कवर कर लिया था। मैंने आपको डायलेक्टिकल मेथड अच्छे से बता दिया था कि डायलेक्टिकल मेथड क्या होता है। डायलॉग्स के थ्रू हम किसी भी कंक्लूजन में पहुंचते हैं, ट्रुथ को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसमें प्लेटो के केस में जो मेन कैरेक्टर थे वो उनके टीचर थे सॉक्रेटिस। उनके रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने उनको मेन कैरेक्टर बनाया था और वहाँ पे 3 कन्वेंशनल थ्योरीज थी जस्टिस की जिस पे प्लेटो ने बात करी थी, ठीक है। अब वो 3 थ्योरीज आज हम वन बाय वन सारी पढ़ेंगे, क्या उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और क्या उनके सही पॉइंट्स हैं जिन्हें प्लेटो ने उठाया था और किन चीज़ों को डिसगार्ड कर दिया था। आज हम सब बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस की, ठीक है। तो कन्वेंशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस में जो पहली थ्योरी है वो है ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस, और इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे सिफिलस और पॉलीमार्कस, ठीक। तो सिफिलस से जब पूछा गया कि आपके अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है, तो उन्होंने बताया कि डूइंग योर ड्यूटीज एंड पेइंग योर ड्यूज। उन्होंने कहा कि अपने कर्तव्यों का पालन करना और पेइंग योर ड्यूज मतलब आपने किसी से उधार लिया है, कुछ लिया तो उसे वापस कर देना। तो यहाँ पे प्लेटो ने उनकी पहली बात को तो कंसिडर किया कि डूइंग योर ड्यूटीज तो जस्टिस कहा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है यार, अपने कर्तव्यों का पालन करना ही जस्टिस है। लेकिन पेइंग योर ड्यूज इज नॉट राइट, क्योंकि इसका एग्जाम्पल क्या देते हैं प्लेटो ने इसका एग्जाम्पल दिया कि सॉक्रेटिस के थ्रू, मतलब सॉक्रेटिस ही बोलते थे, उनके मेन कैरेक्टर सॉक्रेटिस ही थे प्लेटो की किताबों में। तो बात करते हैं, प्लेटो ने कहा कि पेइंग योर ड्यूज इसलिए हार्मफुल हो सकता है सोसाइटी के लिए या जस्टिस के उससे। मान लीजिए किसी ऐसे इंसान से आपने पैसे लिए हैं, ठीक है, जिसका मोटिव सही नहीं है, जो समाज के लिए सही मोटिव से काम नहीं करता या सही सोच नहीं रखता। तो मान लीजिए आपने उसके पैसे वापस करे, ठीक, बट अब वो पैसे किसी ऐसे काम में लगाए जिससे सोसाइटी को हार्म हो, ठीक है, लाइक टेररिज्म, लाइक वो उससे वेपन खरीद ले और फिर लोगों को चोट पहुंचाए, तो ये कहीं से जस्टिस नहीं हुआ। तो इस तरह से प्लेटो ने इनकी ये जो दूसरी बात थी पेइंग योर ड्यूज, इसको डिसगार्ड कर दिया। अब बात करते हैं पॉलीमार्कस। अब पॉलीमार्कस ने क्या कहा? पॉलीमार्कस ने जस्टिस की डेफिनेशन दी कि डूइंग गुड टू योर फ्रेंड एंड एविल टू योर एनिमी। अपने दोस्त के साथ अच्छा करो और अपने दुश्मन का बुरा करो, ये पॉलीमार्कस ने कहा। तो इस पे प्लेटो ने क्या बोला कि डूइंग गुड टू योर फ्रेंड तो सही है, ठीक है, आप अपने दोस्तों के लिए अच्छा करें, उनके लिए अच्छा सोचें, ये तो सही बात है, ये तो एक अच्छी चीज़ है, इसे तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। लेकिन एविल टू योर एनिमी ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये अच्छी चीज़ क्यों नहीं है? आप तो सोच रहे होंगे अरे क्यों, दुश्मन के साथ तो बुरा ही करना चाहिए, देखा जाए तो सही है। लेकिन नहीं, यहाँ पे प्लेटो ने बताया, यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस कहती है कि जस्टिस कैन नेवर बी सेलेक्टिव, नेवर बी सेलेक्टिव। जस्टिस कभी भी सेलेक्टिव नहीं हो सकता है। जस्टिस का मतलब ही क्या होता है? न्याय। और न्याय कभी सेलेक्टिव होने लगा तो फिर तो न्याय न्याय ही नहीं रह जाएगा ना। तो जस्टिस कभी भी सेलेक्टिव नहीं हो सकता। वो ये नहीं देखता कि कौन फ्रेंड कौन एनिमी, वो सबके लिए बराबर होता है। तो इसलिए इन्होंने इनकी दूसरी बात से डिसएग्री किया और डूइंग गुड टू योर फ्रेंड को इंक्लूड कर लिया अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में। अब दूसरी थ्योरी ऑफ जस्टिस, कन्वेंशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस में दूसरी क्या थी? रेडिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस। आपको मैंने सेकंड लेक्चर में सेकंड या थर्ड, हाँ सेकंड लेक्चर में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करा था कि ये सारी थ्योरीज क्यों इनके ऊपर प्लेटो बात कर रहे हैं। क्योंकि प्लेटो ने एक एक करके सारी कन्वेंशनल थ्योरीज पे बात करी, उनको बुलाया, उनकी व्यू पॉइंट जाने और फिर उनको कॉन्ट्राडिक्ट करके अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस दी। तो आपका एग्जामिनेशन चाहे ऑप्शनल के लिए हो चाहे आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो, आपकी भी अप्रोच यही रहेगी अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। तो अब रेडिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस जो थी,
इसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे हमारे पास थेरेसीमैकस। ठीक, अब थेरेसीमैकस ने क्या कहा? थेरेसीमैकस ने कहा कि इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर ही जस्टिस है। अब देखिए, थेरेसीमैकस मेनली सोफिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे। सोफिस्ट कौन थे? जिनकी उस टाइम पे सरकार थी। कहाँ पे? एथेंस में। एथेंस में जिनकी सरकार थी वो सोफिस्ट थे। तो सोफिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे थेरेसीमैकस। और थेरेसीमैकस का कहना था कि देखो, इंसाफ का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर, मतलब जस्टिस वही है जिसके पास सत्ता है। ठीक है, मतलब जिसके पास पावर है, बस उसी का सब कुछ कहा सही है। इन द सेंस, जैसे मान लीजिए मोदी जी हैं, मोदी जी आज प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे देश के, उन्होंने जो कह दिया वही सही है, ऐसा कहना था थेरेसीमैकस का। पर ये सही बात नहीं है, क्योंकि अगर मोदी जी तो एक रिस्पेक्टेड पोजीशन में है, वो ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन अगर देश का लीडर या कोई भी ऐसे लोग जिनके हाथ में पावर है, अगर वो गलत कहने लगे तब क्या होगा? तब तो जस्टिस सर्व नहीं हो पाएगा ना। इसलिए इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर कहीं से भी सही तरीका नहीं हो सकता है जस्टिस का, ये प्लेटो ने कहा। उसके बाद रेडिकल में तो हमने बात कर ली कि इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर की बात हुई। ठीक, अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल। अब कॉन्ट्रैक्चुअल क्या था? अब कॉन्ट्रैक्चुअल के रिप्रेजेंटेटिव थे ग्लाइकॉन, और ग्लाइकॉन ने बोला कि इंटरेस्ट ऑफ वीक पीपल, जैसे इन्होंने बोला ना कि इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर, कि भाई जो स्ट्रांग लोग हैं वो जो कहते हैं वही सत्य है, वही जस्टिस है। तो जैसे इसको इग्नोर किया, वैसे ही यहाँ पे डिसगार्ड कर दिया प्लेटो ने इंटरेस्ट ऑफ वीक पीपल को भी। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ग्लाइकॉन ने कहा था कि जस्टिस होता है इंटरेस्ट ऑफ वीक पीपल एंड वीक पीपल कंबाइंड टू फॉर्म स्टेट। मतलब ग्लाइकॉन के अकॉर्डिंग कि जो कमज़ोर लोग हैं उन्हीं के इंटरेस्ट के लिए जस्टिस बना है, उन्हीं की चीज़ों में बात होनी चाहिए, और कमज़ोर लोगों ने ही मिलकर स्टेट बनाया है। तो यहाँ पर डिसगार्ड करने के लिए फिर से प्लेटो ने वही चीज़ समझाई कि अगर वीक पीपल के लिए ही सिर्फ जस्टिस होगा, उनके हित में ही रहेगा, तो जो स्ट्रॉन्ग पीपल हैं वो तो, मतलब एक सेकेंड, हाँ, जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो तो एकदम अपने आप को लेफ्ट आउट फील करेंगे। और जस्टिस कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है, जस्टिस सबके लिए बराबर होता है, जस्टिस कैन नेवर बी सेलेक्टिव, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो यहाँ पे प्लेटो कहते हैं कि ये वाला पॉइंट भी गलत है कि सिर्फ इंटरेस्ट ऑफ वीक पीपल इज जस्टिस। तो यहाँ पे प्लेटो ने सिफिलस और पॉलीमार्कस की ट्रेडिशनल थ्योरी, और थेरेसीमैकस की रेडिकल थ्योरी, और ग्लाइकॉन की कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी, इनके बारे में बात किया और इनके पर्टिकुलर पॉइंट्स को कंट्राडिक्ट किया। ठीक, अब यहाँ से आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से थ्योरी ऑफ जस्टिस प्लेटो की डेवलप हुई। ये मैंने आपको बता दिया है, इतने में ही सारा जिस्ट है जो मैं अब आगे समझाने वाला हूँ, यही पूरा जिस्ट था उस चीज़ का। ठीक, अब बात करते हैं कि जस्टिस फिर है क्या अकॉर्डिंग टू प्लेटो, फिर उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस में क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो देखिए, इससे कंक्लूजन क्या निकल के आया? इससे कंक्लूजन निकल के आया, पहला, जस्टिस इज यूनिवर्सल। जस्टिस कोई सेलेक्टिव या छोटी मोटी चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्टिस एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, वो सब पे बराबर तरीके से लागू होता है। ठीक, दूसरा, जस्टिस इज नॉट मैन मेड। यहाँ पे प्लेटो क्या कहते हैं? प्लेटो कहते हैं जस्टिस इज नॉट मैन मेड, कि इंसानों के द्वारा बनाई गई चीज़ जस्टिस नहीं है। जस्टिस तो नेचुरल होता है, देखा जाए तो जस्टिस तो एक मॉरल कॉन्सेप्ट है, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जस्टिस। उसके बाद यहाँ प्लेटो कहते हैं जस्टिस इज इटर्नल। इसका मतलब क्या हुआ इटर्नल? इटर्नल का मतलब जस्टिस कोई ऐसा कोई वो नहीं है, कोई टेम्परेरी चीज़ नहीं है कि आज है कल ख़त्म हो जाएगी, नहीं। जस्टिस क्या है? जस्टिस इटर्नल है। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पे प्लेटो ने एक चीज़ कही कि जस्टिस इज़ डूइंग योर ड्यूटीज़, और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, पहले के लेक्चर में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डूइंग योर ड्यूटीज़ को जस्टिस कैसे कहा है प्लेटो ने। उन्होंने क्लासेस बनाई थी, आपको जितनी भी चीज़ें याद आती रहे उन्हें आप कमेंट में लिखते रहिए, या अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप तुरंत बोलिए कि हाँ 3 क्लास कौन कौन सी बनाई थी। ठीक है, नॉलेज डोमिनेंट था, करेज डोमिनेंट था, रीज़न डोमिनेंट था, ये सारी चीज़ें थी। गार्जियन क्लास कौन सी थी, प्रोड्यूसर क्लास कौन सी थी, प्रोड्यूसर क्लास में कौन सा डोमिनेंट एलिमेंट था। इन सब चीज़ों को आप तुरंत रिवाइज करते रहिए, तो आपको चीज़ें एकदम बैठ जाएंगी जीवन भर के लिए। अब यहाँ पे जो बात करी है प्लेटो ने, जस्टिस इज इटर्नल, उन्होंने कहा था मैन मेड नहीं है। इस पे मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि हाँ, इटर्नल का आपको कुछ लोगों को मतलब नहीं पता होगा, तो मैं इटर्नल एक अच्छी सा आपको मतलब बता देता हूँ, क्योंकि ये बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे जस्टिस इटर्नल आपको हर जगह यूज़ करना चाहिए अपने आंसर में। तो इटर्नल का मतलब होता है, इटर्नल ऑफन इवोक्स द आइडिया ऑफ समथिंग टाइमलेस, एवरलास्टिंग और इनफाइनाइट। ठीक है,
मतलब कोई ऐसी चीज़ जो एवर लास्टिंग है, जो टाइमलेस है, जो मतलब निरंतर चलती रहेगी, निरंतर रहेगी, एग्जिस्ट करती रहेगी, इनफाइनाइट है, उसका कोई अंत नहीं है, ठीक। इसलिए जस्टिस को एक इटर्नल कॉन्सेप्ट बताया प्लेटो ने। अब उसके बाद जस्टिस इज फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक, कि जस्टिस फंक्शनल स्पेशलाइजेशन कैसे है पहले के लेक्चर में। जस्टिस इज वर्च्यू, वर्च्यू क्या होता है? वर्च्यू मतलब होता है एक अच्छी क्वालिटी, गुड क्वालिटी, ठीक है, बहुत ही हायर क्वालिटी, मान लीजिए आप, एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है वर्च्यू, ठीक है, जस्टिस वर्च्यू। अब बात करते हैं सेबाइन। अब सेबाइन के बारे में बात, सेबाइन ने क्रिटिसाइज किया था प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस को, ठीक। प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस फोकसेस ऑन ड्यूटीज ओनली, कंप्लीटली सबऑर्डिनेट इंडिविजुअल टू कलेक्टिविटी। ये इन्होंने 2 पॉइंट्स मेनली बताए थे सेबाइन ने क्रिटिसिज्म के लिए किया। तो अभी हम क्रिटिसिज्म पे बात नहीं करते हैं, क्योंकि मैं आपको ये सारी चीज़ें तो बाद में बताऊंगा, पहले थ्योरी ऑफ जस्टिस पूरी खत्म कर लेते हैं, ठीक। अब बात करते हैं रेलेवेंस ऑफ प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब इसका रेलेवेंस क्या है प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस का? तो पहले प्लेटो टॉक्स अबाउट फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, ठीक। अब प्लेटो ने फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की बात करी कि हर इंसान जिस काम के लिए बना है उसे वो काम देना चाहिए, ठीक है, और हर इंसान की जो जो उनको काम मिले वो उन्हीं को अपने पूरे कर्तव्य के साथ उनका ही उन्हें निर्वहन करना चाहिए, अपनी ड्यूटीज़ को करना चाहिए। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगी कि आज की सारी मॉडर्न सोसाइटीज़ में ये कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे फॉलो होता है? तो ये सर ऐसे फॉलो होता है कि आपने ब्यूरोक्रेसी देखी होगी, ठीक है, हर देश में ब्यूरोक्रेसी है, सिस्टम है, ऊपर मैनेजर होगा, फिर उसके नीचे एम्प्लॉय होंगे, फिर और नीचे स्टाफ होगा, फिर लोकल स्टाफ होगा, चीज़ें होंगे। तो सब के अपने अपनी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उनके फंक्शन है कि नहीं? अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, ठीक, तो वो किसकी? हार्ट की सर्जरी का स्पेशलिस्ट है, उसने हार्ट की सर्जरी पे ही पूरी अपनी पढ़ाई करी, उसके बाद ही वो कार्डियो सर्जन या मान लीजिए कार्डियोलॉजिस्ट बना, ठीक, हार्ट सर्जन बना। तो ये उसका फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है। अब ऐसा तो नहीं किसी ने पढ़ा, किसी ने किया है क्या होता है बीडीएस, हाँ, किसी ने बीडीएस किया है डेंटल वाला और वो हार्ट की सर्जरी करने चला जाए। अब वो हार्ट की सर्जरी करने चला जाएगा तो जब वो हार्ट खोलेगा तो वहाँ दांत थोड़ी उखाड़ेगा, क्योंकि वहाँ दांत तो है ही नहीं। तो इसे कहते हैं फंक्शनल स्पेशलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है, और ये आज की सारी मॉडर्न सोसाइटीज़ में अप्लाई होता है। अब बात करते हैं जस्टिस इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसीज। अब जस्टिस, अब देखिए कोई भी डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकती बिना जस्टिस के, आप जानते हैं। अगर किसी भी देश में डेमोक्रेसी हो और वहाँ पे कोर्ट्स ना हो, जिन्हें गार्जियन ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, तो उस देश की डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि जैसे ही कोई पावर में आएगा वो अपने अकॉर्डिंग सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा और उन पे चेक और बैलेंस करने के लिए कोई जुडिशरी नहीं होगी, और कोई जुडिशरी नहीं होगी, कोई जस्टिस देने वाला नहीं होगा, तो डेमोक्रेसी अपने आप खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट। अब सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट तो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मिलेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव्स प्राइमेसी टू द सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस की बात तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी करता है। हम आगे क्लासेस में जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन और सब पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। जॉन रॉल्स वॉज ऑल्सो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई प्लेटो। अब देखिए, प्लेटो से जॉन रॉल्स भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। जॉन रॉल्स ने जस्टिस का कॉन्सेप्ट मेनली दिया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अभी तक मैंने बताई नहीं, कि ऐसा पॉलिटी में, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में ऐसा कहा जाता है कि आप प्लेटो से प्रेम कर सकते हैं, यू कैन लव प्लेटो, लाइक प्लेटो और हेट प्लेटो, ठीक है। आप या तो उन्हें प्रेम कर सकते हैं या तो उनसे नफरत कर सकते हैं उनके विचारों से, बट यू कैन नेवर इग्नोर प्लेटो। आप प्लेटो को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। प्लेटो ने ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, ठीक। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि हमने जो भी पढ़ा ऊपर, मैंने सारे कॉन्सेप्ट वाइज आपको सारा क्लियर किया ना, सॉक्रेटीज, ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस, रेडिकल, कॉन्ट्रैक्चुअल, कंक्लूजन क्या निकला, रेलेवेंस क्या निकला। अब यही चीज़ों को हम जानेंगे, लिखेंगे, और जिसको नोट्स बनाने हैं, जो ऑप्शनल वाले बच्चे हैं वो नोट्स भी बना सकते हैं, और जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स वाले हैं वो अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर जा सकते हैं, मतलब साथ साथ चल के, ठीक। ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब हर एक कैरेक्टर एक पर्टिकुलर थ्योरी ऑफ जस्टिस को रिप्रेजेंट करता था, जो भी ट्रेडिशनल थ्योरीज ऑफ जस्टिस प्लेटो ने ली थी कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए। पहला, ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैरेक्टर नेम्ड सेफिलस एंड पॉलीमार्कस। अब सेफिलस का व्यू क्या था? जस्टिस इज डूइंग योर ड्यूटीज एंड पेइंग योर ड्यूज, ठीक है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। प्लेटो एक्सेप्ट्स द ड्यूटीज एस्पेक्ट ऑफ हिज व्यू बट रिजेक्ट्स द ड्यूज एस्पेक्ट ऑफ हिज व्यू।
अब उसने क्यों रिजेक्ट कर दिया था? बिकॉज अकॉर्डिंग टू प्लेटो इट मे नॉट बी जस्टिस। अब प्लेटो के अकॉर्डिंग ये जस्टिस नहीं था। कैसे जस्टिस नहीं था पेइंग योर ड्यूज प्लेटो के अकॉर्डिंग? इफ अ पर्सन रिटर्न्स वेपन टू अ मैड मैन बिकॉज इट कैन हार्म अदर्स इन सोसाइटी, जस्टिस कैन नॉट बी हार्मफुल, जस्टिस इज यूनिवर्सल एंड जस्टिस इज वर्च्यू। अब यहाँ प्लेटो कहते हैं कि अगर कोई ड्यूज वाला वही कॉन्सेप्ट बनाता है कि अगर कोई पैसे दे देता है, उससे कोई वेपन ले लेता है और वो किसी पागल आदमी के हाथ में लग जाता है, तो वो लोगों को हार्मफुल, मतलब लोगों को हार्म करेगा सोसाइटी में, जिससे जस्टिस क्या हो जाएगा? हार्मफुल हो जाएगा। और जस्टिस तो कभी भी हार्मफुल नहीं हो सकता है। जस्टिस कैन नॉट बी हार्मफुल बिकॉज जस्टिस इज यूनिवर्सल एंड जस्टिस इज वर्च्यू। वो तो एक अच्छी क्वालिटी है। ठीक, अब बात करते हैं पॉलीमार्कस की व्यू। अकॉर्डिंग टू हिम डूइंग गुड टू योर फ्रेंड एंड एविल टू योर एनिमी इज जस्टिस। अब ये पॉलीमार्कस का व्यू था जो मैं ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्लेटो कॉन्ट्राडिक्ट्स पॉलीमार्कस। अब उन्होंने कैसे कॉन्ट्राडिक्ट किया? अकॉर्डिंग टू प्लेटो इट इज नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड हु इज योर फ्रेंड एंड हु इज योर एनिमी। अ फ्रेंड कैन बी एन एनिमी इन डिस्गाइज। अब प्लेटो ने कहा कि आप तो बोल रहे हैं कि दोस्त के साथ अच्छा करो, दुश्मन के साथ बुरा करो, पर हम कैसे बता सकते हैं कौन दोस्त कौन दुश्मन है? क्योंकि कभी कभी तो हमारा दोस्त भी हमारा दुश्मन निकल जाता है। क्या पता कोई दुश्मन ही हमारा दोस्त बनकर छुपा हो, हमारे साथ हो, जिसे हम क्या कहते हैं अपनी भाषा में, आस्तीन का सांप। तो ये भी हो सकता है। इसलिए प्लेटो कहते हैं जस्टिस इज नेवर हार्मफुल, इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ एवरीवन। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने बोला कि डूइंग एविल टू एनिमी, तो आप एनिमी के साथ एविल कैसे कर सकते हैं? जस्टिस कोई हार्मफुल कॉन्सेप्ट थोड़ी है। जस्टिस नेवर हार्मफुल, ये तो वेलफेयर के लिए होता है, ये लोगों के कल्याण का कॉन्सेप्ट है। जस्टिस न्याय क्या दिलाता है? लोगों को इंसाफ दिलाता है। तो किसी को हार्म कैसे पहुंचा सकता है? उसके बाद सेकंड, रेडिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस। दिस स्कूल इज रिप्रेजेंटेड बाय थ्रेसिमैकस who represent sophist viewpoint। मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन किया है। अकॉर्डिंग टू हिम जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्या था? इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर ही जस्टिस है। इट मीन्स जस्टिस इज ट्रीटेड हियर इन द सेंस ऑफ लॉ ऑफ स्टेट, दैट इज दोज हु आर इन पावर एंड स्ट्रक्चर डोमिनेट्स द लॉ। अब थ्रेसिमैकस के अकॉर्डिंग जो भी पावर में है वही कानून है, वही लॉ बनाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं का इंटरेस्ट सर्व होगा, उसे ही जस्टिस कहते हैं। दिस इज अ सॉफिस्ट अप्रोच टू जस्टिस। ये एक सॉफिस्ट अप्रोच थी। सॉफिस्ट कौन थे? वो लोग जिनका राज चलता था एथेंस में उस टाइम पे। ठीक, प्लेटो कॉन्ट्राडिक्ट्स थ्रेसिमैकस। क्यों? बिकॉज जस्टिस कैन नेवर बी सेलेक्टिव। पहली बात तो जस्टिस सेलेक्टिव नहीं हो सकता है ना, मैं आपको ऑलरेडी ऊपर पढ़ा चुका हूं कि जस्टिस कभी भी सेलेक्टिव नहीं हो सकता है। सेकेंडली, इफ वी एक्सेप्ट थ्रेसिमैकस व्यू पॉइंट, अगर हम मान लो एक बार को मान लेते हैं कि थ्रेसिमैकस का व्यू पॉइंट एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो क्या होगा? इट मे लीड टू द कंक्लूजन दैट इट इज बेटर टू बी अनजस्ट देन बीइंग जस्ट एंड गिवन अ चांस मैन विल ट्राई टू डिफाई लॉज। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर हम थ्रेसिमैकस के व्यू पॉइंट को मान लेते हैं, उन्होंने कहा कि जस्टिस का मतलब होता है जो जैसा स्ट्रॉन्गर लोग, जिन लोगों के पास पावर है, जैसा वो चाहेंगे वही जस्टिस होगा। अगर हम इस चीज़ को मान लेते हैं तो फिर लोग, जो कॉमन लोग हैं, वो क्या सोचेंगे? उनके मन में तो यही आएगा ना कि यार फिर जस्ट आदमी, मतलब एक अच्छे आदमी, एक जो न्याय का पालन करने वाले आदमी से अच्छा तो एक अनजस्ट आदमी बनना है। कम से कम हम कर तो पाएंगे चीज़ों को, क्योंकि जो स्ट्रॉन्गर लोग हैं वो तो अपनी बात मनवाएंगे हमसे। तो इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट है कि अगर ऐसा मान लेते हैं तो इट मे लेड टू द कंक्लूजन दैट इट इज बेटर टू बी अनजस्ट देन बीइंग जस्ट एंड गिवन अ चांस मैन विल ट्राई टू डिफाई लॉज। और जैसे ही कॉमन आदमी को, आम आदमी को मौका मिलेगा, वो लॉज के अगेंस्ट जाना चाहेगा। ऐसा ही होगा ना, जब अगर आप ऐसा करेंगे कि आपने बोल दिया कि भाई जिसके पास पावर है, जो जैसा कहेगा वो बस वही होगा, तो जो कॉमन आदमी है वो तो विद्रोह ही करना चाहेगा। वो क्यों फिर न्याय संगत इंसान बनना चाहेगा? वो न्याय संगत इंसान नहीं बनना चाहेगा, वो एक अनजस्ट आदमी बनना चाहेगा। For Plato, an unjust man can never be as happy as a just man. Justice is for the welfare of all. तो ये तो मैं आपको ऊपर पढ़ा चुका हूँ कि जस्टिस वेलफेयर के लिए होता है, कल्याण के लिए होता है समाज के। और एक जस्ट आदमी खुश रहता है, बट एक अनजस्ट आदमी कभी भी खुश नहीं रह सकता है। ठीक है, सही बात है। आप अच्छे से रहेंगे, चीज़ें सही से करेंगे, आप न्याय संगत रहेंगे तो आप खुश रहेंगे। अब बात करते हैं थर्ड, contractual theory of justice. So this is represented by a character known as Glaucon. ठीक है, अब Glaucon for him, Glaucon के लिए क्या था? Justice is an interest of weak and weak people. ये ऐसे नहीं है, इसको ये ऐसे थोड़ा यहाँ से अलग होगा। Justice is an interest of weak people
एंड वीक पीपल कंबाइन टू फॉर्म स्टेट। ये किसने कहा? ग्लाइकॉन ने कहा था कि जस्टिस किसके लिए होता है? वो कमज़ोर लोगों के इंटरेस्ट में होता है और कमज़ोर लोग ही मिलकर एक स्टेट फॉर्म करते हैं। अब प्लेटो कॉन्ट्राडिक्ट्स ग्लाइकॉन। प्लेटो ने ग्लाइकॉन को भी कॉन्ट्राडिक्ट किया। कैसे? ग्लाइकॉन कंसिडर जस्टिस एज एन आर्टिफिशियल थिंग। जस्टिस इज नॉट मैन मेड फॉर प्लेटो। अब ग्लाइकॉन के अकॉर्डिंग कि अगर जस्टिस वीक लोगों के लिए है और वही बनाते हैं स्टेट को, ठीक है, तो ये तो एक मैन मेड कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन प्लेटो के अकॉर्डिंग तो जस्टिस एक मैन मेड कॉन्सेप्ट नहीं था, वो तो एक यूनिवर्सल और इटर्नल कॉन्सेप्ट था। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, जस्टिस इज नॉट मैन मेड फॉर प्लेटो, जस्टिस इज इटर्नल एंड परमानेंट, जस्टिस इज यूनिवर्सल, जस्टिस डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द वीक एंड स्ट्रॉन्ग, सेलेक्टिव नहीं हो सकता है जस्टिस। Thus, by adopting dialectical approach, Plato contradicts above theories of justice and brings out their limitations and propounded his own theory of justice. इस तरह से सारी थ्योरीज को एक एक करके उनकी कुछ बातों का अडॉप्ट करके और बाकी को डिस्कार्ड करके प्लेटो कंक्लूजन तक पहुंचे और उन्होंने अपनी थ्योरी दी, ओन थ्योरी ऑफ जस्टिस। ही propounded his own theory of justice। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस को लिखेंगे कैसे, एक उस तरह का है। बाकी मैं आपको इसमें समझाने लायक कुछ नहीं बचा है, देखा जाए तो मैंने आपको सारी चीज़ें ऊपर समझा दी हैं। जस्टिस इज अ वर्च्यू, ठीक है, पढ़ चुके हैं। जस्टिस इज यूनिवर्सल, एकदम सही बात है। जस्टिस इज फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल, करेक्ट। जस्टिस रिजल्ट्स इनटू एक्सीलेंस इन सोसाइटी, जस्टिस से बुद्धिमत्ता आएगी सोसाइटी में, बिल्कुल सही। जस्टिस क्रिएट्स अ बॉन्ड बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट, जस्टिस एक बॉन्ड क्रिएट करता है इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में, सही बात है। जब न्याय मिलेगा तो एक इंडिविजुअल को भी एक होप होगी स्टेट से, है ना, कि हमारे हकों को सुनने वाला कोई है, तो जस्टिस वहाँ से मिल रहा है। जस्टिस ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, जस्टिस लोगों को जोड़ता है, सही है। जस्टिस इज फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, ये हम ऊपर ही बढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस के लिमिटेशन में। क्या क्या प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस के लिमिटेशन थे, ठीक है। आप यकीन नहीं करेंगे, ये वीडियो आपको थ्योरी ऑफ जस्टिस पे लग रही होगी कि हाँ यार अभी तक सब कुछ सही है, बट जैसे ये वीडियो ख़त्म होगी ना, तब आपको ये महसूस होगा कि अब मुझे दोबारा रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक वीडियो से ही मेरा पूरा थ्योरी ऑफ जस्टिस हो गया है। इवन आप उनको दोबारा नहीं भी देखोगे ना, तो ये बातें आपके दिमाग में चलेंगी, क्योंकि मैंने इतनी बार रिपीट कर दी हैं वो बातें कि आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। चलिए बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ दिस आइडिया। तो प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस फोकसेस ओनली ऑन ड्यूटीज नॉट ऑन राइट्स। तो पहला पॉइंट क्या आया लिमिटेशन का, कि जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो लोगों को अपना कर्तव्य का पालन करने की तो बात करती है, पर लोगों के क्या अधिकार हैं, उनके क्या राइट्स हैं, उनके बारे में तो बात ही नहीं करती। ये पहला लिमिटेशन था। दूसरा, प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस गिव्स नो स्पेस फॉर इंडिविजुअल्स फ्रीडम। अब प्लेटो ने सब कुछ समाज की भलाई और कम्युनिटी और सब पे बेस कर दिया। एक इंडिविजुअल की फ्रीडम, उसके मज़े ज़िंदगी के तो ख़त्म ही हो गए, ठीक है, मतलब उसके बारे में कोई बात नहीं करी गई। ये प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस का दूसरा लिमिटेशन था। अब थर्ड बात करते हैं, प्लेटो नेग्लेक्ट्स राइट एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल। वही चीज़ की प्लेटो ने नेग्लेक्ट कर दिया इंडिविजुअल के राइट्स को। फोर्थ, प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस इज अनएक्सेप्टेबल इन प्रेजेंट एज ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखिए, आज के समय की डेमोक्रेसी में प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस तो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर आप आज किसी भी इंसान को कहेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी छोड़ दीजिए, अपने राइट्स छोड़ दीजिए, आपको बस समाज के लिए जीना है, तो कोई भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि लोगों को अपनी खुशियाँ चाहिए। ठीक, अब Plato's theory of justice is based on inequality of individuals. It creates a hierarchical society. ठीक, हायरार्किकल सोसाइटी। देखिए, प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की बात करी थी ना, कि जिसके अंदर रीज़न डोमिनेट करता है वो रूलर क्लास बनेगा, जिसके अंदर करेज डोमिनेट करता है वो गार्जियन क्लास बनेगा, ठीक है, और सोल्जर क्लास बनेगा। उसके बाद जो तीसरा था एपेटाइट, जिसके अंदर डोमिनेट करता है, वो क्या बनेगा? प्रोड्यूसर क्लास। तो इससे आपने इनइक्वालिटी क्रिएट कर दी ना इंडिविजुअल्स में। अगर किसी के अंदर मान लो आपके अकॉर्डिंग, आपका जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आपने बोल दिया कि उसके अंदर करेज डोमिनेट करता है, तो उसे सोल्जर बना दो। अब कोई इंसान नहीं है उस मेंटेलिटी का, उसे सोल्जर नहीं बनना है, उसका मन नहीं है सोल्जर बनने का, तो आपने तो उसके साथ इनइक्वालिटी कर दी ना, तो ये एक लिमिटेशन है। अब बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट की। प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस इज कंप्लीटली सबऑर्डिनेट्स इंडिविजुअल टू द स्टेट। वो इंडिविजुअल को एकदम, मतलब स्टेट को ही सब कुछ मानती है और इंडिविजुअल की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है।
इंडिविजुअल का कुछ भी वजूद नहीं है प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये इसकी एक लिमिटेशन है। अब 7th की बात करते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन रॉन्ग साइकोलॉजी, ये गलत साइकोलॉजी पे बेस्ड है। अब कैसे रॉन्ग साइकोलॉजी पे बेस्ड है, ये तो वैसे आपको आगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट अभी अगर मैं बताना चाहूँ तो आप ये कह सकते हैं कि ये साइकोलॉजी गलत है कि आप पहले से लोगों के बारे में डिसाइड कर दो कि तुम ये बनोगे, तुम ये बनोगे, तुम्हारे अंदर ये एलिमेंट है तो तुम ये बनोगे। ठीक है, क्या पता इंसान के किसी भी फेज़ ऑफ लाइफ में उसका मन बदल जाए। कुछ लोगों को तो बहुत साल बाद रियलाइज़ होता है कि हम इस चीज़ के लिए बने ही नहीं थे, हमें कुछ और करना था जीवन में, जैसे कि इंजीनियर्स बीटेक करने के बाद पता चलता है कि नहीं, हम तो इसके लिए बने ही नहीं थे। अब बात करते हैं 8th, इट डज नॉट रिजल्ट इन टू मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। अब देखिए, प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट की बात नहीं करती है, बहुत तरह के फील्ड में जाने की बात नहीं करती है, बहुत तरह के फील्ड्स का नॉलेज की बात नहीं करती है। वो कहती है कि जो चीज़ तुम्हारे अंदर एकदम डोमिनेंट है, जो चीज़ एकदम डोमिनेट करती है तुम्हारे अंदर, बस उसी पे घुस जाओ, उसी पे मेहनत करो और बस वही बनो। रूलिंग क्लास में हो तो बस रूलिंग क्लास में ही रहो, करेज में हो तो बस सोल्जर ही बने रहो, वो चीज़ है। इसलिए मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट इंसान का पॉसिबल नहीं होता। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेबाइन। अब सेबाइन एक थिंकर थे जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस को, और उन्होंने कहा था प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस इज डीमोरलाइजिंग, स्टैटिक, अनसाइकोलॉजिकल एंड अनरियलिस्टिक। और मैं ये सारे पॉइंट समझा चुका हूँ आपको कैसे वो डीमोरलाइजिंग है। भाई अब कोई बनना कुछ और चाहता है, आपने बोल दिया तुम्हारे अंदर तो है ही नहीं रीज़न एलिमेंट, तुम क्या रूलिंग क्लास बनोगे, है ना, तुम तो नौकर बनने काबिल नहीं हो, तुम्हारे अंदर जब है ही नहीं, रीज़न डोमिनेट नहीं करता, तुम्हारे अंदर ज्ञान ही नहीं है, तो ये डीमोरलाइजिंग है, अनरियलिस्टिक है, ऐसा रियल में पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं रिलेवेंस ऑफ प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, अब हम ऊपर बात कर चुके हैं पर हम एक बार एक्सप्लेन्ड वे में बात कर रहे हैं। ठीक है, भले ही आप इस वीडियो को 1.5x 1.25x में देख लीजिए, बट पूरी कंप्लीट देखिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, आपको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाद में। सिर्फ इतनी बार ये चीज़ें रिपीट हो जाएंगी कि आपके मन में बस जाएंगी पूरी, कि आप किसी को भी पढ़ाने लायक हो जाओगे, पढ़ने तो छोड़ो। अब बात करते हैं रेलेवेंस ऑफ प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो प्लेटो एम्फेसाइज दैट जस्टिस शुड बी द बेसिस ऑफ सोशल सिस्टम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो पॉइंट्स आउट द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस विल डिटरमाइन फ्यूचर इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। तो ये हम बात कर चुके हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कंसिडर करता है सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल को, जो कि प्लेटो से लिया गया, प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस से। अब Plato's theory of justice has influenced the viewpoint of John Rawls. He was greatly influenced by Plato's theory of justice. John Rawls influenced थे Plato की theory of justice. यहाँ पे relevance का मतलब है ना कि importance, ठीक है, क्या है उसकी महत्व, क्या है उसका significance, क्या है। अब बात करते हैं according to Plato, functional specialization is basis of justice and it is also the feature of all modern societies. Plato का जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन था वो बेसिस ऑफ जस्टिस था, और आज के हम मॉडर्न सोसाइटीज़ में भी देखते हैं फंक्शनल स्पेशलाइजेशन को हर जगह अडॉप्ट किया जाता है। द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेटो लाइज इन द फैक्ट दैट प्लेटो गेव सुपीरियर पोजिशन टू नॉलेज, ठीक, इन सोसाइटी। अब प्लेटो की एक और ये चीज़ है कि वो नॉलेज को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, ये उनके रेलेवेंस है पॉलिटिकल थ्योरी का, कि हाँ सही बात है, नॉलेज को तो महत्व देनी चाहिए। आप किसी भी सोसाइटी में अगर नॉलेज को देते हो, कहीं भी आप देखिए कोई भी एजुकेटेड लोग होते हैं तो वो थोड़ा बेहतर ढंग से सोच पाते हैं उन लोगों से जिनके पास ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थ्योरी ऑफ जस्टिस कंप्लीट यहाँ से। ठीक, अगर आपको कोई भी किसी तरह का डाउट हो तो बस आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ हो जो मुझसे मिस हो गई हो, जो आप पूछना चाहते हो, क्योंकि ऐसे लाइव सेशन तो ये हो नहीं रहा है कि मैं और आप एकदम आमने सामने बैठे हैं कि आपने कुछ भी पूछा मैंने तुरंत बता दिया। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी रिवीजन करते रहिए।